हेलो फ्यूचर आईएएस अचीवर्स और वो सारे लोग जो कुछ बनना चाहते हैं। रोज़ मेरे पास एक सवाल आता है कि हम टॉपर नहीं हैं, हमारे कभी बहुत अच्छे नंबर नहीं आए, तो क्या हम यूपीएससी क्वालिफाई कर सकते हैं, क्या हम सिविल सर्वेंट या आईएएस बन सकते हैं। तो इसका जवाब यूपीएससी के गैजेट में ही छिपा हुआ है। जब वो नोटिफिकेशन निकलता है ना, जिसमें एप्लीकेशन इनवाइट होती है कि अगर आपको एग्ज़ाम देना है तो आप एप्लीकेशन भरिए, उसी में आप देखिए कि कोई मिनिमम परसेंटेज डिफाइंड नहीं है। आपको ग्रेजुएट होना है, कितनी परसेंटेज से आप ग्रेजुएट है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यूपीएससी इस बात में बिल्कुल भेदभाव नहीं करता कि किसकी परसेंटेज ज़्यादा थी ग्रेजुएशन में, किसकी कम थी, कितनी। अगर आप ग्रेजुएट हैं उतना काफ़ी है। तो वो मांग ही नहीं रहे टॉपर्स, वो कह ही नहीं रहे कि आपके 70% से ज़्यादा होंगे या 80% से ज़्यादा होंगे तो आप अप्लाई करिए। आप सिर्फ ग्रेजुएट हैं और आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात मैं करूँगी अपने एक्सपीरियंस से। जितने भी साल मैं गवर्नमेंट में थी, मैंने देखा कि जो लोग क्वालिफाई करके आते हैं उसमें हार्डली 40%, कभी 35% टॉपर्स होते हैं, बाकी 60-65% नॉन टॉपर्स होते हैं। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि टॉपर होना कोई ज़रूरी नहीं है क्वालिफाई करने के लिए। और तीसरी बात है कि एक बार आप सेलेक्ट हो गए, उसके बाद भी कोई नहीं पूछता कि आप टॉपर थे या नहीं थे। कहीं इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आपके नंबर कितने थे। अब हम आते हैं दूसरी बात पे कि अगर आप टॉपर नहीं हैं तो क्या ऐसी स्ट्रेंथ है जिसको यूज़ करके आप क्वालिफाई कर सकते हैं। पहली चीज़ तो है ऑर्गेनाइज्ड, डिसिप्लिन्ड, हार्ड वर्क। वो तो गिवन है कि उसके बिना तो नहीं होगा। दूसरी चीज़ है यूपीएससी में जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपका जनरल स्टडीज़ का नॉलेज अच्छा होना चाहिए। अगर आप अवेयर हैं, आप रीडिंग करते हैं, आपको अपनी चारों तरफ की घटनाओं में इंटरेस्ट है, तो आप आगे हैं और कैंडिडेट से। क्योंकि यूपीएससी में सिर्फ किताबी ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका जनरल स्टडीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है ना, तो आप यूपीएससी कभी भी निकाल सकते हैं। और कई बार क्या होता है कि टॉपर्स क्यों टॉपर्स होते हैं, क्योंकि उन्होंने वो किताबें पढ़ी, वो ज्ञान अर्जित किया जो एग्ज़ाम में आता है। यूपीएससी में इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें आपके ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम में आई हों वहीं आएँ। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि आप अवेयर कितना हैं और आप अपने माहौल, अपनी कंट्री, अपनी दुनिया के बारे में क्या जानकारी रखते हैं। तो जनरल स्टडीज़ को स्ट्रॉन्ग करिए। मार्क्स कितने, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और पूरे करियर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप नॉन टॉपर होने की जो ये कि इनसिक्योरिटीज़ को मन से निकाल दीजिए। हार्ड वर्क करिए, कंसिस्टेंट काम करिए और अवेयर रहिए। जनरल स्टडीज़ पे खूब काम करिए और आप डेफिनेटली सेलेक्ट हो जाएंगे। सोचो 60 से 65% लोग वो सिलेक्ट होते हैं जो टॉपर नहीं हैं। तो आज के लिए यही। अगले दिन कल मैं दूसरी टिप लेकर आऊँगी। तब तक नमस्कार, बाय बाय। मेरा चैनल जो है कन्वर्ट फेलियर टू सक्सेस को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं हूँ अनुपमा, बाय बाय।